हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट ग्रामर बाय रामेश्वर में। तो दोस्तों, हम टॉपिक पढ़ लेते हैं अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको पता था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है जो कि हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़ी होती है। आपकी एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज और किससे जुड़ी होती है? सबऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़ी होती है दोस्तों, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब दोस्तों, यहां तक तो हमें पता था कि भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होगा जिसमें एक आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होगी और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। तो दोस्तों, अब हम पढ़े थे इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को। इस सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम पढ़े थे नाउन क्लॉज। और दोस्तों, नाउन क्लॉज क्या थी हमारी? नाउन क्लॉज की हमने पहचान करी थी कि जिस सेंटेंस में हमारा कंजक्शन और कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, इसी क्लॉज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? नाउन क्लॉज बोलते हैं। अब नाउन क्लॉज में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ कंजक्शन और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, तो ये आपकी नाउन क्लॉज होगी। अब दोस्तों, नाउन क्लॉज में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अगर इस कंजक्शन के पहले जो आपकी यहाँ क्लॉज होगी, और उस क्लॉज को क्या बोले थे? प्रिंसिपल क्लॉज। अगर प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब आपकी पास्ट इंडेफिनिट में होती है तो आपकी नाउन क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होती है। यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब बढ़ेंगे दोस्तों इससे आगे। अब इससे आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसी अभी थोड़ा सा नाउन क्लॉज में थोड़ा पॉइंट और रह गया था, वही आपको हम पढ़ाने वाले हैं। और दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स की एक क्वेरी आ रही है, बोले सर वीडियो डेली अपलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारा थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, जिससे मैं डेली वीडियो नहीं बना पा रहा था, और कोशिश करूंगा कि डेली ही वीडियो आपकी आएंगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं नाउन क्लॉज में आगे। अब देखो, मैं आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। स्ट्रक्चर क्या है आपका कि ये पहला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आगे ये वर्ब, इसके आगे दिया हमने कंजक्शन, और कंजक्शन के आगे फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के आगे फिर वर्ब दिया है हमने। अब दोस्तों, इसमें देख रहा है कि अगर ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है दोस्तों। तो इसमें अगर ये प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब, इसमें अगर आपको मिल जाए कैन नॉट से, या मिल जाए डाउट, या मिल जाए आस्क। अगर प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब में आपको दोस्तों कैन नॉट से, डाउट या आस्क मिल जाता है, तो हमें ये जो नाउन क्लॉज है, मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसका ये जो कंजक्शन है, ये कंजक्शन फिर क्या होगा? या तो दोस्तों आपका इफ होगा, या फिर आपका वेदर होगा, या फिर आपका क्वेश्चन वर्ड होगा। दोस्तों, आपको बस ये याद रखना है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में आपका कैन नॉट से, डाउट या आस्क मिल जाता है, तो फिर नाउन क्लॉज को जोड़ने वाले जो कंजक्शन है वो या तो आपका इफ होगा, या फिर आपका वेदर होगा, या फिर आपका क्वेश्चन वर्ड होगा। ये आपको याद रखना है बस। जैसा सेंटेंस देखो, मैं आप इसका सेंटेंस बोल रहा हूँ आपके सामने। अब सेंटेंस हमारा आई कैन नॉट से दैट he will help me। अब दोस्तों, सेंटेंस है आई कैन नॉट से दैट ही विल हेल्प मी, कि मैं नहीं कह सकता कि वह मेरी सहायता करेगा। अब दोस्तों, हमें ये नहीं पता कि ये दैट सही है या गलत है, और कहाँ गलत होता है, कहाँ सही होता है। तो दोस्तों, कुछ नहीं करना होता है, केवल स्टेप समझना होता है। अब स्टेप में क्या है कि ये कंजक्शन के पहले ये जो वर्ड लिखे हुए हैं कैन नॉट से है,
अब हमें पता भी कैन नॉट से यहाँ लगा हुआ है, तो कैन नॉट से के बाद कंजक्शन 3 में देखना है, या तो आपका इफ हो, ये वेदर हो, या क्वेश्चन वर्ड हो। लेकिन ये क्या है हमारा दैट, तो आप कह सकते हो कि ये दैट आपका गलत है, और दैट के स्थान पर आपका इफ या हम वेदर लगा सकते हैं। और अगर पहले से ही आपका क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड भी आपका सही हो सकता है। तो इस सेंटेंस में दोस्तों आपका इफ गलत है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। दे डाउट that she will marry। अब दोस्तों सेंटेंस है दे डाउट दैट शी विल मैरी। अब आपने क्या देखा, बोलो कि भाई यहाँ आपका डाउट है, बोले जब आपके यहाँ आपका डाउट है, डाउट के साथ इन 3 कंजक्शन में से इफ वेदर या क्वेश्चन वर्ड में से ये हमें एक देखना है, और ये जो आपका वर्ड है क्या है, दैट है। तो आप कहोगे कि यहाँ दैट गलत है, और दैट के स्थान पर इफ या हम वेदर यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों कंडीशन एक और बन जाती है, और वो कंडीशन क्या है मैं देखो अभी आपको बता रहा हूं। अब ध्यान रखना दोस्तों, चाहे तो आप कॉपी पे नोट करके लिख सकते हैं, नोट बना के लिख सकते हैं कि अगर डाउट के पहले कोई नेगेटिव वर्ड, डाउट के पहले नेगेटिव वर्ड यूज किया गया हो, तब डाउट के बाद आने वाला कंजक्शन दैट होता है। दोस्तों ध्यान रखना, अगर इससे डाउट के पहले मैं कोई है नेगेटिव वर्ड यूज कर दूं, अगर इससे डाउट के पहले कोई नेगेटिव वर्ड यूज हो जाता है, तो फिर कंजक्शन आपका इफ या वेदर नहीं होगा, या क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा, फिर आपका कंजक्शन क्या होगा, फिर आपका कंजक्शन होगा दैट। इसका भी हम एक सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। I do not doubt if she has come here, कि मुझे संदेह नहीं है कि वह यहाँ आई है। छोड़ो इस बात सभी के, हाँ इसका हमें अर्थ निकालना है, अर्थ के चक्कर में ना पड़कर हम केवल ये देख लें कि ये वर्ड हमारा डाउट, और डाउट के पहले ये जो वर्ड है नॉट, नेगेटिव वर्ड आ गया। अगर डाउट के पहले आपको कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज किया गया होगा, मतलब कोई नेगेटिव वर्ड यूज किया गया होगा, तो आपको ध्यान रखना है फिर ये कंजक्शन इफ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड में नहीं होगा, फिर ये कंजक्शन क्या होगा आपका, फिर ये कंजक्शन आपका दैट ही होगा। अब यहाँ इफ के स्थान पर क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ तक उम्मीद है कि मुझे ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अभी, कि इससे पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर प्रिंसिपल क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में है तो नाउन क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनती है। लेकिन दोस्तों अगर सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट में दिया गया है, तब इनडायरेक्ट में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट इंडेफिनिट में आ जाती हैं। इसका भी हम स्टेप लिख सकते हैं। देखो
अब लिखने क्या मैं आपको स्ट्रक्चर से ही बता दूं। अब देखो सब्जेक्ट है आपका, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद आपका कंजक्शन, और कंजक्शन के बाद फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब। अगर दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये जो कंडीशन है ये प्रिंसिपल क्लोज की थी तब सेंटेंस था कॉम्प्लेक्स, और अगर ये जो वर्ब है आपकी ये रिपोर्टिंग वर्ब दी गई हो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आ जाए या रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाए, तो ध्यान रखना दोस्तों, फिर ये जो कंडीशन बन जाएगी हमारी, ये जो कंडीशन बनेगी ये रिपोर्टेड स्पीच की बनेगी, रिपोर्टेड स्पीच। और हमें याद रखना है कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये वाली अगर पास्ट में हो, पास्ट में होती है, पास्ट में हो, तब ये रिपोर्टेड स्पीच की भी वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में हो जाती है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज हो जाती है। ये बस याद रखना है। ये केवल कंडीशन किस में आएगी दोस्तों, और ये कंडीशन आएगी आपकी केवल इनडायरेक्ट स्पीच में। अब मैं आपको सेंटेंस बोल रहा हूँ, देखो इनडायरेक्ट स्पीच का पहले डायरेक्ट बोल रहा हूँ, डायरेक्ट के बाद उसे इनडायरेक्ट बना के आपको दिखाता हूँ। सेंटेंस है ही said to me, comma inverted commas, you go to market। अब दोस्तों ध्यान रखना, he said to me, comma inverted commas, you go to market, केवल इतना हमने दे दिया, और ये क्या बना हमारा, ये है डायरेक्ट स्पीच। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अब मुझे बनाना है इसका इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट दोस्तों क्या बनेगा इसका, ही टोल्ड मी दैट, यू चेंज करें आई, और गो का हो जाएगा वेंट टू मार्केट। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही था कि अब देखो ये जो टोल्ड है क्या पास्ट इंडेफिनिट में है या नहीं है, है। अब ये वेंट गो की सेकंड फॉर्म है या नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते सेंटेंस में एग्जाम में बैठकर कि भाई अगर पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का नहीं होगा। लेकिन हाँ, नहीं होगा कॉम्प्लेक्स में और होगा इनडायरेक्ट में। अगर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स का है तब अगर प्रिंसिपल क्लोज आपकी पास्ट इंडेफिनिट की है तब नाउन क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होती है। और अगर सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट की होगी तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट की हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। अब ये मत देख लेना का यहाँ दैट आया है, दैट के आगे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आगे वर्ब है, बोली जी ये नाउन क्लोज है। तो ये नाउन क्लोज नहीं है, इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य है और इनडायरेक्ट स्पीच में दोनों क्लोज पास्ट इंडेफिनिट की आ जाती हैं। तो दोस्तों ये था आपका नाउन क्लोज। अब नाउन क्लोज के बाद, अगर नाउन क्लोज के बाद जो अब टॉपिक आएगा हमारा वो होगा नंबर 2 पे मैंने लिखवाई थी एडजेक्टिव क्लोज। तो दोस्तों हेडिंग बना लेंगे अब एडजेक्टिव क्लोज। दोस्तों अब पढ़ने वाले हैं हम एडजेक्टिव क्लोज। अब एडजेक्टिव क्लोज में देखते हैं इसकी पहचान कैसे करेंगे हम। तो ध्यान रखना दोस्तों, बहुत आसान पहचान है इसकी भी। इसकी पहचान क्या होगी, देखो इसकी पहचान के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और यहाँ आपका नाउन,
नाउन के बाद 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, हु, विच और दैट। इनके तुरंत बाद फिर वर्ब आएगी, वर्ब के बाद आगे हमें देखना है तो दोस्तों यहां ध्यान रखेंगे कि पहली आपकी नाउन क्लोज हमने कंप्लीट कर ली थी। अब पढ़ रहे हैं हम एडजेक्टिव क्लोज, और एडजेक्टिव क्लोज में पढ़ेंगे, देखो यहाँ है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद मैंने यहाँ नाउन लिखा है। 3 वर्ड आपको इसमें दिए होंगे, 3 वर्ड हैं आपके, ये याद रखने, नाउन क्लोज में ही आते हैं, हु, विच और दैट। लेकिन नाउन क्लोज की पहचान थी कि हु आपके कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आ रहा था, सब्जेक्ट के आगे वर्ब, और इसमें हु, विच, दैट ये 3 शब्द है, और इनके तुरंत बाद आपको मिलेगी वर्ब, इनके तुरंत बाद वर्ब मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ आपकी वर्ब है तो सब्जेक्ट नहीं आ सकता, वो भी चीज़ आपको बताई जाएगी, लेकिन हु, विच, दैट के तुरंत बाद आपको वर्ब आएगी। हो सकता है कि एक वर्ब ना आकर 2 वर्ब भी आ सकती हैं, 2 की जगह 3 वर्ब्स भी आपके आ सकती हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना हु, विच, दैट के तुरंत बाद वर्ब आनी जरूरी है। जब हु, विच, दैट के तुरंत बाद आपकी वर्ब आएगी, और इस वर्ब का जो संबंध होगा हु, विच, दैट के ठीक पहले जो ये नाउन है, इन अगर आगे एक वर्ब है तब भी, और अगर एक से ज्यादा वर्ब्स हैं तब भी, उन सभी वर्ब्स का जो संबंध होगा हु, विच, दैट के ठीक पहले जो नाउन है इसी के अनुसार होगा। इसी नाउन को ग्रामर में हम बोलते हैं एंटीसीजेंट, जिसे बोलते हैं निकटवर्ती सब्जेक्ट। अब निकटवर्ती सब्जेक्ट ये ध्यान रखेंगे कि ये हु जो है ये तो आपका पर्सन को शो कराएगा, पर्सन को शो कराएगा, विच जो है ये थिंग को शो कराएगा, और दैट जो है ये बोथ मतलब दोनों को शो कराएगा। और ये दोनों देखने कहाँ है, इस नाउन में हमें चेक करने हैं कि भाई अगर हु है तो व्यक्ति हो इस नाउन के अंदर, विच है तो वस्तु हो इस नाउन के अंदर, और दैट है तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहचान बहुत आसान है इसकी कि हु, विच, दैट के तुरंत बाद वर्ब दी जाएगी इसमें। अब सेंटेंस देखो, सेंटेंस में आपके सामने बता रहा हूं, सेंटेंस है आई नो द बॉय हु हैव कम हेयर टुडे। अब सेंटेंस का हिंदी अर्थ है इसका कि मैं जानता हूं, मैं उस लड़के को जानता हूं जो यहाँ आज आया है, लेकिन हमें अर्थ से कोई मतलब नहीं, हमें केवल ये वर्ड देखना है, ये हु। जब ये वर्ड आपका हु है तो हु के पहले जो ये नाउन है आपकी, हु के पहले जो नाउन है, इसी नाउन के अनुसार ये जो वर्ब आई है ये इसी के अनुसार आई है। और हमें देखना कि ये जो वर्ड हु है, हु किसके लिए आता है, पर्सन के लिए। तो देखो हु के ठीक पहले ये बॉय पर्सन है, बिल्कुल सही है। क्या इस बॉय के अनुसार ये हैव सही है, बोले जी गलत है, तो क्या लगाएंगे, हैव के स्थान पर लगा देंगे हम हैज, और सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यही आपकी एडजेक्टिव क्लोज है। अब बढ़ते हैं, देखो अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, तो एक सेंटेंस और देख सकते हैं हम। अगला सेंटेंस है द स्टूडेंट हु was beaten, he was my brother, my brother। अब ध्यान रखना दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ हु के आगे एक से ज्यादा वर्ब्स दी गई हों, हु के आगे जब एक से ज्यादा वर्ब्स आपकी दी जाएंगी, और किसी भी एक वर्ब्स के पहले, मान के चलो किसी भी एक के पहले इन्होंने सब्जेक्ट बना दिया, और वो सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन बनाया है, सब्जेक्ट क्या बनाया है, प्रोनाउन का सब्जेक्ट बनाया है, तो हमें याद रखना है कि इस एंटीसीजेंट का जो निकटवर्ती सब्जेक्ट है इसका कभी भी प्रोनाउन बनाकर हु, विच, दैट के बाद यूज नहीं होगा। मतलब ये जो नाउन है इसका प्रोनाउन बनाकर कभी भी हम
हु विच दैट के आगे यूज नहीं करते हैं। और इसकी पहचान करने के लिए आपको एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर जो भी आपका वर्ब जो भी इसके आगे है, यहाँ जो प्रोनाउन बना हुआ है, अगर ये प्रोनाउन इसी का बना हुआ है तो हम तुरंत इस नाउन का प्रोनाउन बनाकर चेक कर लेंगे। और अगर ये प्रोनाउन हमारा वही बन जाएगा जो प्रोनाउन यहाँ है तो पूरा सेंटेंस सही होगा और ये प्रोनाउन ही आपका गलत होगा। देख लेते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस है द स्टूडेंट हु वाज बीटन ही वाज माय ब्रदर। अब देखो एक वर्ब है आपकी वाज बीटन, दूसरी वर्ब है आपकी वाज, लेकिन उस दूसरी वर्ब के पहले इन्होंने ये दिया है हमारा प्रोनाउन। जब ये इन्होंने प्रोनाउन दिया है तो मुझे कुछ नहीं करना, इस स्टूडेंट का प्रोनाउन बना लेना है। अब इसका स्टूडेंट का जो प्रोनाउन आएगा क्या आएगा, या तो ही आएगा या सी आएगा, ठीक है, दोनों में से ये जा सकता है। और अगला भी प्रोनाउन क्या हमारा ही है, तो जब ये प्रोनाउन भी ही है, हमने जो बनाया वो प्रोनाउन भी ही है, तो दोनों एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये जो प्रोनाउन बनाया है ये इसी नाउन का बनाया है। जब इसी नाउन का ये प्रोनाउन बनाया है तो पूरा सेंटेंस सही है, ये प्रोनाउन ही आपका गलत है, ये आपको ही यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द स्टूडेंट हु वाज बीटन वाज माय ब्रदर। एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है द टीचर who met us, he teaches us हिंदी। अब देखो सेंटेंस ये है हमारा, द टीचर हु मेट अस ही टीचेस अस हिंदी। अब इसमें क्या है, हु के बाद हमें तुरंत वर्ब चेक करनी है। पहली वर्ब है मेट, दूसरी वर्ब है टीचेस, लेकिन टीचर्स के पहले इन्होंने प्रोनाउन बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें फाइंड कर सकते हैं कि सही है गलत है। तो तुरंत हु के पहले जो नाउन है टीचर, इसका प्रोनाउन बना लो आप। इसका प्रोनाउन क्या बनाएगा, बोले जी ही या सी, और ये प्रोनाउन क्या है ही, तो इसका मतलब यहाँ जो हमने बनाया यहाँ भी ही है और ये भी ही है, बोले जी यहाँ पे ही गलत है, हो गया पूरा वाक्य सही। अब इसी में से एक सेंटेंस और देखते हैं बीच वाला। सेंटेंस आपका मारुति इज वन ऑफ दोज मोटर कार्स विच इज लाइक्ड वेरी मच। अब सेंटेंस है मारुति इज वन ऑफ दोज मोटर कार्स विच इज लाइक्ड वेरी मच। तो दोस्तों हमें करना क्या है, इसमें देखना गलती है या नहीं है। तो हम क्या देखें, पॉइंट देखना विच के आगे ही जो वर्ब आई है ये किसके अनुसार आई होगी, जो इसके ठीक पहला नाउन है। इसके ठीक पहला नाउन क्या है, वही दोज मोटर कार्स। तो ये तो प्लूरल है, एंटीसीडेंट क्या है इसका, प्लूरल है। जब इसका एंटीसीडेंट प्लूरल है तो ये वर्ब भी आपकी प्लूरल ही होगी। तो क्या लगाएंगे, यहाँ इच के स्थान पर आर यूज कर देंगे, सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों जब सेंटेंस हमारा सही है तो ये देखना है हमें कि ये बीच आता किसके लिए, वस्तु के लिए। तो ये कार क्या है, वस्तु है, तो आप कह सकते हो सेंटेंस हमारा इज में गलती थी, आर लगाना है, वाक्य पूरा सही है। अब एक सेंटेंस और देखते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है ही इज only one of those boys that has taken lunch। अब दोस्तों ये सेंटेंस हमारा, इस सेंटेंस में बताना गलती है या नहीं है। तो आपका दिमाग काम करेगा, बोले जी दैट आया, दैट किसके लिए आता है, दोनों के लिए, व्यक्ति के लिए भी और वस्तु के लिए भी। तो यहाँ क्या है, व्यक्ति है, आपका दिमाग सीधा यहाँ काम करेगा, बोले जी अब इसके दैट के बाद जब वर्ब आई है तो ये वर्ब किसके, वॉइस के अनुसार आएगी। दोस्तों एक बात पॉइंट याद रखना दोस्तों कि अगर यहाँ प्रिंसिपल क्लोज में
आपका ये वर्ड ओनली यूज किया गया हो, अगर प्रिंसिपल क्लोज में ये ओनली यूज किया गया है, तो आगे जो भी आपकी एडजेक्टिव क्लोज की वर्ब होगी, मतलब जो भी आगे एडजेक्टिव क्लोज की वर्ब होगी वो सिंगुलर यूज होगी। कैसी यूज होगी दोस्तों? सिंगुलर यूज होगी। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ जब ओनली आएगा तभी आगे वर्ब आपकी सिंगुलर होगी, और अगर यहाँ ओनली नहीं होता तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही था कि हैज के स्थान पर हैव आएगा, लेकिन अब नहीं आ सकता क्योंकि हमने क्या लगा दिया? ओनली लगा दिया। तो क्या वर्ब सिंगुलर रहेगी, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। बोले जी सर कि यहाँ तो हम हु भी लगा सकते थे। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर कहीं भी आपको ओनली मिल जा या ऑल मिल जा या आपका सुपरलेटिव डिग्री मिल जा, अगर ये तीन शब्द आपको कहीं भी मिल जाते हैं, ओनली, ऑल और सुपरलेटिव डिग्री, तो इनके साथ जो आगे कंजक्शन जोड़ा जाता है, मतलब इनके साथ जो कनेक्टर आता है वो केवल दैट होता है। ये भी आपको याद रखना है कि ओनली, ऑल और सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो हम कंजक्शन जोड़ते हैं वो क्या होता है? दैट होता है। और दैट हम दोनों के लिए लगा देते हैं, वस्तु के लिए भी और व्यक्ति के लिए भी। तो हमने यहाँ क्या व्यक्ति है, दैट लगा दिया, वाक्य पूरा सही है। लेकिन हु नहीं लगा सकते क्योंकि ओनली के साथ हु नहीं आता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ इसी के अगले पॉइंट में। अब दोस्तों ध्यान रखना, कभी कभी दिक्कत आती है हु और हुम में। अब वो कभी कभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ जाती है, बोले सर हु कहाँ लगाते हैं और हुम कहाँ लगाते हैं। तो इसका भी बहुत आसान, इतना आसान आपको स्टेप बताने वाला हूँ कि आप कभी भी सपने में भी नहीं भूल पाओगे। इसका देखो टॉपिक क्या है कि हु के आगे आप वर्ब काउंट कर लें और हुम के आगे भी आप वर्ब देख लें। दोनों के आगे हमें वर्ब से चेक करना है। क्या चेक करना है? वर्ब से लिख लेंगे। देखो हु मैंने जहां लिखा है, यहाँ लिखो वर्ब्स की संख्या, वर्ब्स की संख्या ज्यादा होगी, तो वर्ब्स की संख्या ज्यादा होगी, इतना याद रखना है। और हुम में क्या लिखेंगे कि यहाँ लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स और वर्ब्स, सब्जेक्ट्स और वर्ब्स की संख्या बराबर होगी, बराबर होगी। ये आपको याद रखना है। मतलब हुम के आगे ये जो वर्ब है इसके पहले भी आपका सब्जेक्ट होगा और ये जो वर्ब है इसके पहले भी सब्जेक्ट होगा। मतलब जितने सब्जेक्ट्स होंगे उतनी ही वर्ब आएंगी। तो ये आपका वहाँ तो आपको हुम यूज करना है। अगर ये आपके हु के आगे वर्ब्स हैं तो मतलब किसी भी वर्ब्स के पहले, मान के चलो इसके पहले इन्होंने सब्जेक्ट दे दिया, फिर भी एक वर्ब खाली रह जाएगी, ये वर्ब खाली रह जाएगी। तो मैंने ये लिखा कि अगर हु जहाँ आएगा उसके आगे आपको वर्ब यूज देख लेनी है। अगर वर्ब सब्जेक्ट कम है, वर्ब है ज़्यादा, तो मैंने इसलिए लिख दिया वर्ब्स की संख्या ज़्यादा होगी, तो आपको करना है हु यूज। और अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? तो लगाना है आपको हुम। सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों सेंटेंस है इसका, he was talking of the women who he said, he met in अमेरिका। अब दोस्तों ये सेंटेंस है, he was talking of the women who he said he met in अमेरिका। अब मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, मुझे नहीं पता कि इसमें कैसे गलती फाइंड करनी है। तो जो मैंने अभी आपको स्टेप लगाया है इसी के आधार पर देख के बता सकते हो आप गलती है या नहीं है। आपने अंडरलाइन कर लिया हु। बोले जी हु तब सही होगा जब हु के आगे वर्ब्स की संख्या ज़्यादा होगी। तो मैं सबसे पहले हु के आगे वर्ब भी देख लेता हूँ कि कितनी वर्ब्स है इसमें। तो आपको देखो एक वर्ब तो ये है, दूसरी वर्ब है आपकी मेट। अब जब दो वर्ब्स आपको मिल चुकी हैं और दोनों के पहले देखो ही साइड के पहले भी एक सब्जेक्ट हैगा और मेट के पहले भी एक सब्जेक्ट है हुआ,
अब ये दो ही वर्ब्स हैं और दो ही सब्जेक्ट हैं, तो दोनों बराबर हो गए, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब्स की संख्या बराबर हो गई। जब बराबर वाली कंडीशन है तो आपको क्या यूज करना है, तो आपको यहाँ हु यूज नहीं करना, तो फिर आपको यहाँ होम यूज करना पड़ेगा और सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम ये भी नहीं कर सकते कभी किसी एक के पहले से हम ही हटा दें, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप वो वाली कंडीशन यूज नहीं करें कि भाई आगे प्रोनाउन है तो उसे हटा देते हैं। प्रोनाउन दोस्तों यहाँ है वुमेन, वुमेन का प्रोनाउन क्या बनेगा, दे। जब प्रोनाउन आपका डिफरेंट बन जाएगा तो प्रोनाउन गलत नहीं होगा। गलत तब होगा जब यहाँ से ये जो अगर वुमेन सिंगुलर होता तो यहाँ सी आ रहा है, यहाँ ही आ रहा है, तब भी डिफरेंट है। अगर यहाँ कोई बॉय होता तब आगे से प्रोनाउन हटा सकते थे, तब यहाँ हमारा सेंटेंस सही हो जाता है, लेकिन अब नहीं होगा। अब नहीं होगा क्योंकि अगर दो वर्ड्स हैं और दोनों के पहले सब्जेक्ट है, तो फिर हु नहीं लगाकर हम होम लगा देंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सी इज द काइंड ऑफ लेडी whom everybody knows is intelligent। अब दोस्तों इस सेंटेंस को और देख लेते हैं हम। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, बोले जी हमें होम दिखाई दे रहा है, तो होम के आगे क्या पढ़ा था हमने कि जितने सब्जेक्ट हैं उतनी ही वर्ब होनी चाहिए। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट कितने हैं। सब्जेक्ट बोलो जी आपका एक है एवरीबडी, और वर्ब्स कितनी हैं, बोले एक है नोज और दूसरी है इज। अब इन्होंने नोज के पहले तो सब्जेक्ट बनाया, क्या इज के पहले कोई बनाया है, बोले जी नहीं बनाया। तो वर्ब्स की संख्या कितनी है, दो, सब्जेक्ट की संख्या कितनी है, एक। जब यहाँ आपको वर्ब्स की संख्या ज़्यादा होंगी और सब्जेक्ट की संख्या होगी कम, तो मैंने क्या लिखा था, वो वर्ब्स की संख्या ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वाले में कौन लगाएंगे, हु। तो यहाँ क्या है होम, तो आप कह दोगे कि यहाँ होम ना आकर केवल हु आएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी एडजेक्टिव क्लोज। अगर आपको ये समय यहाँ तक पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी दोस्तों शेयर करें। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एडवर्ब क्लोज, और देखेंगे वो एडवर्ब क्लोज क्या होती है, कैसे उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एडवर्ब क्लोज को और किस नाम से जाना जाता है। तो वो दोस्तों सब पढ़ने वाले हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।